सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, भारत की मिट्टी आस्था से सराबोर, लेकिन जहाँ आस्था है वहाँ अंधविश्वास भी अपना डोर जो कि डेरा जमाए बैठा है। गांव में यह धारणा फैल गई कि स्त्री अगर रोज स्नान करती है तो उसके घर का सुख चैन खत्म हो जाता है। कोई कहता पति की उम्र घटती, कोई कहता घर में दरिद्रता आती, तो कोई कहता पवित्रता दिखाने की ओढ़ी हुई चादर ही उजाड़ देती है। सत्संगत जी, अक्सर आपने तो सुना होगा कि लोग कहते हैं स्त्री को रोज नहा करके, रोज स्नान करके रहने चाहिए, कहते हैं। पर ये क्या, यहाँ तो उल्टा ही है। लेकिन क्या यह सत्य तो है सतगुरु विचार के माध्यम से? क्या आपने कभी सुना है कि रोज नहाने वाली स्त्री सर्वनाश का कारण बन सकती है? क्या यह कोई शास्त्र की बात है या महज एक अंधविश्वास? आज की यह अनोखी और सच्ची कहानी में हम जानेंगे कि इस अजीब मान्यता के पीछे की हकीकत क्या है। एक कहानी के माध्यम से, सदगुरु विचार के माध्यम से, मीरा नाम की लड़की जिंदगी जो कि उसकी जिंदगी का हर एक जो कि अंधविश्वास से तबाह कर दिया था। लेकिन कैसे सतगुरु के ज्ञान ने उसे सिर्फ न बचाया बल्कि उसके परिवार और पूरे गांव को सोच कर बदल कर दिया। एक कहानी जो आंखें खोल देगी आपकी और सच को पहचानने में सारी मदद करेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सच्चाई सामने आएगी, वो आपको हिला कर रख देगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौली में एक साधारण किसान परिवार में जो जन्मी मीरा बचपन से ही साफ सुथरी, धार्मिक और स्नेही स्वभाव की थी। उसकी माँ उसे सिखाती, बेटी जो शरीर की सफाई भगवान की पूजा जैसी है, साफ रहना मतलब भगवान के पास जाना। मीरा इसी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना डाली। वह रोज सुबह 4 बजे जगती, कुएं का पानी खींचती, स्नान करती, फिर सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना करती। लेकिन धीरे धीरे गांव में उसके इस रोज नहाने की आदत पर सवाल उठने लगा। कुछ महिलाएं ताना मारती, अरे मीरा, इतनी रोज नहाएगी तो तेरा क्या भाग्य बह जाएगा। स्त्री को रोज नहाना शोभा नहीं देता, स्त्री को रोज नहीं नहाना चाहिए, सर्वनाश होता है। गांव में एक बूढ़ी औरत जो काली अम्मा मानी जाती थी, बड़े बुजुर्ग के नियमों की ज्ञाता उन्हें कहा जाता। उसने एक दिन मीरा की माँ ने कहा, तुम्हारी बेटी का घर कभी बस न पाएगा, रोज नहाती हो, ये तो घर में अशुभ और अंधविश्वास नहीं आए, यह परंपरा है। मीरा की माँ डर गई। उसने मीरा को डांटते हुए शुरू कर दी, बेटी अब मत नहा, रोज रोज तेरे लिए, वरना मिलेगा तुझे सजा। समाज ताने मार रहे हैं, मीरा चुपचाप हो गई। मगर दिल में सवाल उठता, क्यों? शरीर को साफ रखने से पाप तो नहीं आते, आप ही ने सिखाया। अगर भगवान को शुद्धता प्रिय है तो वो नाराज क्यों होंगे? मीरा ने भी नहाना छोड़ने की कोशिश की, मगर उसे बेचैनी सी होती। उसका मन बगावत करने को उतावला होता। उसकी आत्मा जैसी कराह उठती, ये कैसा नियम जो इंसान को गंदगी में धकेल रहा। इधर उसके रिश्ते आने बंद, गांव में चर्चा फैली, मीरा अब कोई श्राप, वो जो रोज नहाती तभी ये हुआ। मीरा की माँ हर दिन रोती, कहती, तू नहाई होती ना तो यह होता। मीरा की हर दिन माँ तो उसे डांटती ही रहती। इन्हीं दिनों में गांव में सत्संग मिशन का एक जो समागम लगा था गांव में, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की महाराज जो संदेश लेकर आए थे, बता रहे थे मीरा की माँ रोती हुई,
सत्संग में पहुंचती है और अपनी पीड़ा बताती है। बाबा जी, क्या सच में रोज नहाने से स्त्री का सर्वनाश होता है? सेवक मुस्कुराकर कहा, जो माता जी, ये अंधविश्वास है। शरीर की सफाई, मन की सफाई और आत्मा की सफाई, ये तीनों जरूरी है। निराकार तो शुद्धता में बसता है, गंदगी में, डर में नहीं। फिर उन्होंने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का वचन सुनाया, सफाई बाहर नहीं आती, भीतर होनी चाहिए। बाहरी सफाई भगवान की ओर कदम बढ़ाता, लेकिन अगली सफाई तो तब होती है जब हम अपने मन के विचारों को डालें। मीरा की माँ आंखें खुल गई उसकी। उसने मीरा से माफ़ी मांगी, कहा, बेटी, मैं अंधविश्वास में फंस गई थी। अब तुम वैसे ही रहो जैसे तुम रहना चाहती हो, शुद्ध, निर्मल, सच्ची। मीरा अब हर रोज न स्नान करती, बल्कि हर सुबह सतगुरु का ध्यान करती, सुमिरन करती। उसका चेहरा आत्मिक चमक से बदल उठा। गांव की औरतें ने भी धीरे धीरे उनके पास आकर पूछने लगते, मीरा, तेरा इतना मन जो शांत कैसे? वो जवाब देती, क्योंकि मैं बाहर नहीं, भीतर से साफ मन के गुस्से, डर और नफरत से धो रही हूँ, सतगुरु का ध्यान करके। 6 महीने बाद गांव की हवा का रुख बदल गया। अब मीरा को जो रिश्ते नहीं आते, अब इतने आने लगते कि अब सेलेक्ट करना पड़ता। मीरा की शादी धूमधाम से हुई। गाँव ने भी खूब आनंद लिया बारात में जाकर। सच में सतगुरु की शिक्षा ने तो आंखें खोल दी। अंधविश्वास हमें परमात्मा से दूर करते हैं। सच्ची आस्था वो है जो डर से नहीं, प्रेम से उपजते हैं। निरंकारी ने हमें सुंदर बनाया, गंदगी में रहना डरना, ये उसकी बनाई एक रचना का अपमान। मीरा अब गांव में सत्संग तो करते ही, वह हर लड़की को सिखाती, रोज नहाओ, रोज मन से जो स्नान करो और अंदर की जो पाप है उसको धो, यही असली पूजा है। पसंद आया है वो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो किसी बहकावे में ना आए। लोगों का कथन सत्य है। कहते हैं, हमारा समाज विभिन्न प्रकार के उपायों और अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। कहीं लोग ताबीज पहनने की बात करते, कहीं लोग घर में नींबू मिर्च लटकाने, तो कहीं तेज पत्ता की तिजोरी में रखकर अमीर बनने का सपना देखते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक तेजपात का पत्ता किसी को धनवान बना सकता है? क्या यह आस्था और अंधविश्वास? और इस सतगुरु निरंकारी विचार पर चर्चा करेंगे। उनके विचारों से समझेंगे क्या यह मात्र तेजपत्ता धनवान बना सकता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश की है। कथा जो आपको अंधविश्वास और सच्चाई के बीच फर्क सिखाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना देरी किए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कथा है मुरादाबाद, जो कि गांव, एक छोटे से गांव धर्मपुर की। गांव में रहता एक धनी राम, जो नाम का तो धनी पर वास्तव में गरीब और कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी गोमती रोज उसके हाल पर चिंता करती। धनीराम को हर रोज गांव का पंडित कोई न कोई नया उपाय बताता। कहता, कभी तुलसी के पत्ते से पूजा करो, कभी पीपल पर चढ़ जाओगे तो ये हो जाएगा। और इस बार पंडित ने कहा, तेजपत्ता तिजोरी में रख दो, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। धनीराम तो पंडित की बात पर आकर तेजपत्ता का तिजोरी में रख डाला। हर दिन देखता पर तिजोरी खाली ही खाली था। आइए सुनते हैं क्या होता है। क्या सच में धनीराम के जीवन में धन की बारिश होती है तेजपत्र से? तो आइए सुनते हैं। धीरे धीरे धनीराम और गोमती ने हर उपाय आजमाया और शुरू कर दिया सभी उपायों को आजमाना। तेजपत्ता को पूजा घर में रखा, तिजोरी में रखा, कहाँ कहाँ।
यहाँ तक कि उसने घर के दरवाजे पर भी बांध दिया। पर हालात जस के तस, गांव वाले मजाक उड़ाने लगे। धनीराम अब तो पत्तों से अमीर बनेगा। धनीराम खुद भी अब टूटने लगा था। हाल ही में जो सत्संग हो रहा था निरंकारी सतगुरु बाबा का, बाबा ने कहा, प्यारे भक्तों, तेजपत्ता हो या कोई भी पत्ता, कोई भी वस्तु खुद से धन नहीं खींच सकती। धनवान वही होता है जो मेहनत, ईमानदारी और सच्ची जुजगी कमाता है। असली तेजपत्ता वो ज्ञान है जो अंधकार को दूर कर देता है। अंधविश्वास में डूबकर हम अपने भीतर के निराकार को भूल जाते हैं। तेजपत्ता मात्र एक पत्ता है। असली तेजपत्ता तो वो है जो तुम्हारे कर्मों में छिपा है। सत्संग से लौटकर धनीराम ने अपनी तिजोरी से तेजपत्ता निकालकर फेंक दिया। उसकी खेती में मेहनत शुरू की, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और परिश्रमी से कुछ वर्षों में उसका घर सच में धन से भरने लगा। गांव के लोग भी सतगुरु विचारों से जुड़ने लगे। अंधाधुंध अंधविश्वास को छोड़ने लगे। तेजपत्ता सिर्फ पत्ता नहीं होता, कोई चमत्कारी वस्तु नहीं। अंधविश्वास से दूर रहकर हम अपने कर्मों को करें तो सच्चाई का भी मात दे सकते हैं। सतगुरु की शरण निरंकारी की भक्ति की असली संपत्ति है। दौलत कर्म और ज्ञान से आती है, पत्तों से नहीं। सत्संग जी, आशा करता हूँ कैसे आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। नमस्कार प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो दिल दहलाने से भी ज़्यादा जो दर्दनाक जो कि घटना आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है। कभी जीवन में एक ऐसा कभी आपने सोचा नहीं होगा। ऐसी घटना से रूबरू कराता है जो हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे अंधविश्वास की जड़ें को हिला देती है। एक ऐसी हादसा जो पलक झपकते ही सैकड़ों जिंदगियां लील है और फिर उसे हादसे में कोई एक व्यक्ति बच गया। तो क्या यह चमत्कार ईश्वर की माया, सतगुरु की कृपा या इसका कोई मात नहीं दे सकता। अहमदाबाद के निकट घड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली हवाई जो दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस दुर्घटना में बचे एक व्यक्ति और उससे जुड़ी कहानी ने कई लोगों ने अनेकों सवाल उठा रहे हैं। लोगों को दिलों में कई सवालें जगा दी है। क्या इस व्यक्ति की जान बचना कोई अलौकिक शक्ति का काम था? क्या यह विश्वास जो अंधविश्वास का खेल या सतगुरु की कृपा से यह प्रकट हुआ? क्या मौत को मात देने का कोई रहस्य था? आज की वीडियो में पूरी जो घटना है जागिर होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है, किसी के इशारे पर, किसी की वजह से, जो शायद हमारी आपकी जो समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जो जलते विमान की लपटे में एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल उठाए कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहे या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कारी कहानी हो गई है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान जलता हुआ मतलब गिरता है, तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती है। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचते थे। उनकी लाशों में DNA टेस्ट करने को उसके बाद पहचाना जा रहा है कि
लेकिन तब एक शख्स आग की फिरक से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स के कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती है, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके 100 भी उठाए गए वो भी एक कदर भयावह हो गए, जिनको देखकर रूह कांप जाएगा। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11 जो कि एमसी बात जो कि खिड़की के पास, इमरजेंसी खिड़की के पास की जगह है, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया हो। इसे किस्मत का इम्तिहान कहे या नियति की शरारतें कहे, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ वह हमारी आपकी समझ से परे है। जो मरे हुए इंसान जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, वहीं यह शख्स जो बच करके चला आ रहा है। मौत का बुलावा कोई टाल सकता है क्या? लिखी हुई तकदीरें कोई मिटा सकता है क्या? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहाँ था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसाकर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है, क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना। और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? यह पहली और इस पहली की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिश करने यह जलता हुआ अध्याय जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा। यह कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स की नहीं बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि ये शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करती और आगे थोड़ी ही देर में मेघानी नगर में जो एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाती। 242 लोग सवार होते और 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर आग का गोला बन चुके। विमान मतलबे में तब्दील हो गई। शुरुआती खबरें में लगभग सभी यात्रियों की मौतें की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी में बीच चमत्कार हो जाता है। सीट 11A पर बैठा शख्स विश्वास कुमार जो रमेश मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है।